हम अभी बिहार के एक ऐसे अजूबा गांव के अजूबा पुल पर हैं, जिस पुल का बीच में एक देखिए नदी है और नदी का नाम है तिलैया नदी। और हम जगह की बात करें तो ये रजौली विधानसभा के परनाडाबर थाना अंतर्गत इस साइड रमरायचक गांव पड़ता है और इस साइड कारीगिधी पड़ता है। रमरायचक में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, जो कारीगिधी से लोग वहां पर जाकर इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर मरीज रेफर होता है वहां से, तो इन नदी के कारण, तेज बहाव के कारण, काफ़ी बारिश जब होती है बाढ़ के कारण, मरीज रेफर नहीं हो पाता है। अगर रेफर हुआ तो यहाँ आते आते मर जाता है। अगर ऐसे दरमियान किसी को सांप काट लेता है तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, डॉक्टर के पास नवादा सदर अस्पताल नहीं जा पाता है और वो मर जाता है। ऐसा कई सारे घटना देखा गया है। पिछले हफ्ते पर यहाँ एक बच्ची को जब सांप काटा था तो तेज बहाव के कारण यहाँ के रमरायचक के ग्रामीण पार नहीं हो पाए, जिसके कारण से बच्ची का मौत हो गई। एक डिलीवरी पेशेंट का पिछले साल भी इसी तरह के घटना देखा गया था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पुल नहीं बनाया है, लेकिन बिहार के भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट इंजीनियरों के कारण पुल बना और पुल बनने से पहले, पुल का उद्घाटन होने से पहले गिर गया। न तो इस पर एक गाड़ी चढ़ी थी, न तो इस पर कोई पब्लिक का आना जाना शुरू हुआ था। पुल उद्घाटन होने से पहले पुल गिर गया। सोच सकते हैं कि बिहार में कैसे कैसे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट इंजीनियर के चक्कर में हमारा बिहार बदनाम हो रहा है। अभी देखिए आधा पुल बच रहा है, ये पुल कोई उपयोग में नहीं है। ग्रामीण देखिए इस यहाँ से जाते हैं और यहीं देखिए यहाँ पर आके फंस जाते हैं। लेकिन जब तेज बहाव होती है इस नदी में तो लोग नहीं जा पाते हैं। कारण ये होता है कि फिर बाढ़ में डूबने का आशंका रहता है और इसके कारण से डिलीवरी पेशेंट का चाहे तो बच्चा यहीं पे हो जाता है, या डिलीवरी पेशेंट का मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई भी सीरियस मामला हो, जा नहीं पाते हैं। वैसे अगर कारीगिरी के लोग अगर यहाँ पर स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जिस दिन बाढ़ अगर तेज रहती है उस दिन पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं। ये पुल बना था 2009 में और यहाँ के विधायक 2010 में बने थे कन्हैया राजभर जी, नहीं जी, कन्हैया रजवार जी 2010 में विधायक बने। पुल 2009 में गिर गया, उनका कार्यकाल से पहले गिरा। लेकिन 2010 में तो बने, लेकिन 2010 से उनका 15 तक के कार्यकाल रहा। बीजेपी से चुनाव लड़े थे, बीजेपी के विधायक रहे थे, लेकिन वो पिछले 5 साल में अपना कार्यकाल में इस पुल को पुनः निर्माण नहीं करवाए। उसके बाद 2015 से 2025 तक के अभी वर्तमान विधायक हैं प्रकाश वीर, जो राजद से विधायक हैं। अभी उनके बारे में खबर है कि वो भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनका भी 10 साल के कार्यकाल में इस पुल का पुनः निर्माण नहीं कराया गया, जिसका दुर्घटना यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। कभी कारीगिधी के लोग तो कभी रमरायचक के लोग बाढ़ के कारण किन्हें किन्हें हर साल 1-2 व्यक्ति का मौत हो जाती है। अब सोचिए कि ये लोग नेता लोग वोट लेने के लिए आते हैं, 4 व्हीलर चमचमाती गाड़ी को बाहर खड़ा कर देते हैं। अब बेशर्मी के साथ आते हैं, रमरायचक में घुसते हैं और कहते हैं वोट दीजिए। रमरायचक के लोग वोट भी देते हैं, उनको सरकार बनाने में मदद भी करते हैं। लेकिन अब रमरायचक के लोगों को कहना है कि हम इस चुनाव का वोट का बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी का हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या समझते हैं रजौली विधानसभा के जो विकास हम दिखा रहे हैं कि आधा अधूरा पुल बचा है, आधा पूरी तरह से 2009 में ध्वस्त हो गया था, इसको लेकर क्या समझते हैं? और प्रकाश वीर जी के बारे में क्या समझते हैं, जिन्होंने 10 साल रहकर भी ये पुल का पुनः निर्माण नहीं करवाया? उससे पहले 5 साल कन्हैया रजवार जी रहे थे, उन्होंने भी इस पुल का निर्माण नहीं करवाया। क्या समझते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में? आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।